नमस्कार दोस्तों। देखो मार्केट में आज जैसे हम कल कह के गए थे कि आज की क्लोजिंग बहुत शानदार है। ये क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग हमें बहुत दिनों बाद मिली है। अगर मैं शांति से समझूं तो ये सिंपल सी एक बात है कि हम 100 ईएमए के ऊपर बहुत दिनों बाद वीकली क्लोजिंग दी हमने। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है। साथ में आईटी भी सपोर्ट कर रहा है, मेटल नीचे सपोर्ट कर रहा है, ऑटो इंडेक्स नीचे सपोर्ट कर रहा है। कुछ जो अगर हम छोड़ देखें कि थोड़ा बहुत बैंकिंग हमारा लैग कर रहा है, ठीक है, वो भी कितना दिन लैग करेगा, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन। अगर सैटरडे संडे कुछ भी गलत नहीं होता है, कोई जियो पॉलिटिकल इश्यू नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, तो आप ये मानो मंडे ट्यूसडे को किसी भी तरीके से एक शॉर्ट कवरिंग मिलने के चांसेस बहुत शॉर्ट है मार्केट में। अगर हम इसके बाद 1 या 2 दिन और टिक पाते हैं तो हम 25,000 की रेंज के लिए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये चलो चार्ट पे देखते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है। चार्ट देख के अच्छा लग रहा होगा। एक चीज जो हमारे पिछले चार्ट्स में दिक्कत आ रही थी, पिछले इंडिकेटर्स में कुछ जो चीजें थी, हमें लोगों ने बताया कि भाई ये जितने भी हमारे ये डेटा है यहाँ कैंडल्स पे आ जाता है, तो कैंडल्स पे आते ही तो क्या फिर समझ में नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चार्ट देखने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो उन सब चीजों का सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। साथ में हमारे इस इंडिकेटर में क्या है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो डेली के डिमांड जोन दिखाई देंगे, वीकली पे देख रहे हो तो वीकली पे के, मंथली पे देख रहे हो तो मंथली के, और सबके कलर चेंजेस हैं, वर्किंग है। और अगर मैं चाहता हूं कि कोई, जैसे मुझे ये लग रहा है, जैसे मान लो वो ये मंथली का टाइम फ्रेम मैं चाहता हूं या वीकली का ये टाइम फ्रेम है, मैं चाहता हूं कि वीकली का टाइम फ्रेम मुझे दिखता रहे, ठीक है ना, वीकली का टाइम फ्रेम मुझे दिखता रहे। ठीक है, तो मैं उस चीज का भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे यहां जाकर, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम को ओल्ड टाइम फ्रेम पे मैं कर देता हूं, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन यहाँ दिख जाएगा। ठीक है ना, ये रहा, मुझे पता है कि क्या देखना है क्या करना है। डेली पे भी अगर मैंने कहा ओल्ड टाइम फ्रेम, तो मेरा ओल्ड टाइम फ्रेम यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ये डेली का है, ये मेरा वीकली का है, ये डेली का है। ठीक है ना, ये ओवरलैप कर रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, सेम सिचुएशन, डेली के जितने भी सप्लाई जोन है, वीकली के सप्लाई जोन है, सब दिखाई देंगे। यानी कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं कर सकता हूं, जैसा मैं चाहूं वैसा मैं कर सकता हूं। सिंपल सी गणित है, सिंपल सी गणित है, समझ गए। तो ये तरीका है हमारे पास इस समय। ठीक है, ये आप देखो, इस ये इंडिकेटर आपको इतनी सारी चीजें बता रहा है, इतना सब कुछ आपको पता है, कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएगा कि ट्रेड स्कोर क्या है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है या नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पर हैं, क्या एग्जीक्यूशंस हैं, आपके जो एक्साइटिंग कैंडल्स हैं। देखो आप ये देखो, जितनी बेस कैंडल्स हैं उनके कलर आपको ब्लैक नजर आ रहे होंगे, कंफ्यूजन नहीं होता इससे, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इस कंफ्यूजन को खत्म किए करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपके लिए। बाकी अब आते हैं हम कल के उस पर। देखो हमने बात कहा था कि हमने अच्छी क्लोजिंग दी है, तो आज ऐसे अच्छा गैप अप दिखा। ये वाला एरिया हमारे रेजिस्टेंस है, इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 24,500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है ही है। जो रेजिस्टेंस एरिया है इसलिए ही हमें दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ऑलमोस्ट देखो 25,500, एक्चुअली 25,500 भी क्या, 25,300 तक का जो हमारा एरिया है ना, वो बहुत शानदार है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, आज यूएस मार्केट ओपन नहीं है तो आपको बहुत कुछ ज्यादा देखने को पता नहीं मिलेगा। बाकी हमारा जो ब्रेंट है वो वही नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। $1-2 ऊपर जाता है, $1-2 नीचे जाता है, तो इसकी वजह से हमें कुछ ज्यादा है नहीं। यूएसडी आईएनआर है, इसमें 3-4 दिन की कमजोरी के बाद आज थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी। मैं बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के बारे में मानता नहीं हूँ कि अभी कोई स्ट्रेंथ है। हाँ, अगर ये 94 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो हमें मौका मिलेगा यहाँ पर कुछ अच्छा वर्किंग करने का। साथ में डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी है, तो हो सकता है कि मंडे को भी हम कमजोर ना हो, आने वाले दिन थोड़े से अच्छे देखने को मिले। सिंपल सी बात है, निफ्टी की जो सिचुएशन है ना, वो अभी तक बेटर है, बेकार नहीं है। दोनों सारे तीनों 20, 50, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पर किसी भी तरह का सप्लाई नहीं है। रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है हम 25, 225, 325, 400
1500 तक आराम से आते हुए दिखाई दे। बाकी अगर आपको ये हमारे जो इंडिकेटर्स हैं ये लेने हैं, आपको समझना है, आपको कल फ्री ना ट्रेडिंग करनी है, आपको पता है किस जगह ट्रेड करना है, किस जगह नहीं करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि नॉर्मली लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो ट्रेडिंग करने जाते हैं, अब उनको ये नहीं पता कि इस जगह सप्लाई जोन है या इस जगह डिमांड जोन है या कुछ है या कहाँ पर बड़े टाइम है। अब वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे गिर रहे होते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या होता है जब हम यहाँ गिर रहे होते हैं तो ऐसी जगह पे हमारे पास क्या वीकली का एक प्रॉपर डिमांड जोन, ठीक है, वीकली के प्रॉपर डिमांड जोन है। इस वीकली के प्रॉपर डिमांड जोन की वजह से हमारी सिचुएशन क्या है कि हम यहाँ पर सेल नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आदमी ऐसी जगह पे सेल करने लगता है और 2-4 दिन घुमा के मार्केट ऊपर, ठीक है। अब आदमी क्या है कि ऐसी जगह पर सेल पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर रहा है। उसको समझना जरूरी है कि कहां पर मुझे बेचना है और कहां पर मुझे खरीदना है, ठीक है। ये चीज अगर उसे पता है तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। किसी भी तरह के स्टॉक्स में मार्केट में सब कुछ है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी को देखोगे तो देखो बैंक निफ्टी सप्लाई जोन के अंडर में है और मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मैं एक बार मंथली वीकली के वाले जो है ना जितने भी है, ठीक है ना, मंथली वीकली वाले है ना, ये सब देखो, सब डेली है ना, वीकली है ना, और ये मंथली, ये जितने भी डिमांड जोन है, ठीक है। अब आप देखो इसके आप नियर जा रहे हो मंथली डिमांड जोन के पास, ठीक है, ठीक है, मंथली डिमांड जोन के नियर जा रहे हो तो आप ये सोचो कि ऐसी जगह पे मैं बैंक्स में बाय करके क्या करूंगा, हो जाने दो, या तो ब्रेकआउट हो जाने दो 62,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो है, या मुझे लेना ही क्यों है, जरूरी कोई है कि मुझे बैंक निफ्टी लेना है तो ये दूसरे में कर लूंगा जहां मुझे रिस्क लग रही है, जहां पे मुझे डाउट है, जहां संभावनाएं थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लग रही है, ऐसी जगह पे ही मुझे क्यों बाय करना है। मेरा सिंपल सा फंडा है। साथ में आ जाते हैं हम, ठीक है। आरएसआई देखो धीरे धीरे जो मंथली वीकली डेली आरएसआई है वो भी है ना 60 के नीचे से, मंथली आरएसआई 60 के नीचे सस्टेन करी, वीकली आरएसआई 60 के नीचे, एक डेली आरएसआई तो है ना 60 के ऊपर सस्टेन करी, ये भी 60 के नीचे आ गई तो हो सकता है आपको ये यहाँ पे ऐसे 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 एक बार जाते हुए दिखाई दे 59,000 तक या 60,000 तक, यहाँ तक जाते हुए दिखाई दे, पता लगे यहाँ से डट, दैट्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, सिंपल गणित है ना। अब भी मार्केट ठीक है तो इस समय मैं सेलिंग का कुछ ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन है ना कॉन्शियस रहना है, किसी अच्छे सेक्टर्स को पकड़ना है। आईटी को में देख सकते हैं हम इस समय तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, और भी अदर जैसे ना सेक्टर्स हैं, आपके पास हेल्थ केयर भी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर भी है आपके पास, है ना, इस समय मेटल सेक्टर है, बहुत कुछ सेक्टर्स है जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप सबको अगर हमारे इंडिकेटर के बारे में जानना है या पता करना है या लेना है तो आप हमारे लिंक दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है गूगल फॉर्म, उस फॉर्म को भरें, उस पर डिटेलिंग डालें, हमारे टीम आपसे संपर्क करेगी। कुछ कुछ इंडिकेटर्स हमारे फ्री हैं, कुछ हमारे पेड है, तो आपको इनिशियल स्टार्टिंग कुछ फ्री डेमो एक तरीके से देखने के लिए आपको मिलेगा। और जो भी लोगों को मिल चुका है वो कृपया एक बार हमारे लिए, हमारे सपोर्ट के लिए, देखो आप सबके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने कोड कर रहे हैं, टीम बैठी हुई है, वर्किंग कर रही है, तो हम आपसे एक चीज चाहेंगे कि और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हम तैयार कर रहे हैं, आप कम से कम आपको इंडिकेटर में जो अच्छा लग रहा है उसके बारे में बताएं कि आपको ये चीज अच्छी लग रही है, और उसके लिए वीडियो बना के डालें, हमारे लिए कुछ कमेंट्स लिखें, कुछ वर्किंग करें जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले, ठीक है। ये जरूर करें।